ऐसे श्रवण जैसे पुत्र रहे हमारे देश में, हमारे समाज में, कि अपने बूढ़े माता पिता, अपने अंधे माता पिता को यात्रा करने के लिए अपने दोनों कंधों पर रख के निकलते हैं। लेकिन आज के जो पुत्र हैं, ऐसे पुत्र हो गए हैं आज के इस कलयुग में, दुनिया में, कि अपने माता पिता को देखना पसंद नहीं करते हैं। उनकी खेती से तो लगाव है, उनकी जमीन जायदाद से तो लगाव है, लेकिन जो बुढ़ापे का जो सहारा बनना चाहिए जिन बच्चों को, वो बच्चे इतने लालची हो गए हैं कि ये जो आज मैं आपको घटनाक्रम सुनाने जा रही हूँ, आपकी आंखों में आंसू भर जाएंगे कि ऐसे भी पुत्र होते हैं। इससे तो अच्छा है कि भगवान ऐसे पुत्र होने से तो अच्छा है कि पुत्र ना हो तो अच्छा है, ताकि ऐसी अपने चैन की जिंदगी तो माता पिता काट पाएंगे, जो अपना जीवन, जो उन्होंने अपने संघर्ष से, जो अपनी कमाई है उस पे आराम से तो रह पाएंगे। मैंने कुछ दिन पहले ही आपको एक स्टोरी सुनाई थी माता पिता की। आज भी एक बूढ़े माता पिता की कहानी है जो आपको भावुक कर देगी, पति पत्नी की कहानी। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो सच्ची घटना मैं बताने जा रही हूँ वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बसरेर थाना पड़ता है। वहां के रहने वाले 85 वर्षीय गंगाराम पुत्र राम प्रसाद ने प्रार्थना पत्र देके के थाने में गुहार लगाई है कि मुझे न्याय दिलाइए साहब, मैं बहुत परेशान। 85 वर्षीय, सोचिए, बूढ़े बाबा ही बोलेंगे, 85 वर्षीय, उन्होंने गुहार लगाई। उन्होंने जब अपने बारे में बताया तो आपकी आंखें भर जाएंगी। उन्होंने क्या क्या बताया? उन्होंने बताया कि उनके 2 पुत्र हैं, दोनों बेटी, उनकी जो खेती है 45 बीघा खेती। सोचिए, दोनों बेटों ने 45 बीघा अपने खेती नाम लिखवा ली है। जो बूढ़े माता पिता हैं उन्होंने दोनों बेटों ने 45 बीघा अपने अपने नाम पर खेती लिखवा ली है। और जो पत्नी है राज रानी, उनको उनको आंखों से दिखाई नहीं देता है। वृद्ध 85 वर्ष, वो बूढ़ी आंखों से दिखता नहीं उनको। और जो जो गंगाराम है, इनकी भी एक एक आंखों से इनको भी नहीं दिखता है। सोचिए कैसे बच्चे हैं दोनों पुत्र। ऐसे पुत्रों को तो पुत्र कहने में भी शर्मिंदगी आती है कि ऐसे बच्चों को तो पुत्र कहलाने के लायक ही नहीं है। ऐसे बच्चे, ऐसे बेटे। तो दोनों बेटों ने 45 बीघा वो बूढ़े माता पिता से अपने नाम पे जमीन करवा ली। उसके बाद में उनके लिए भोजन नहीं है, उनके खाने के लिए जगह भोजन नहीं, उनके रहने के लिए भोजन नहीं। सोचिए 45 बीघा जमीन कितने लाखों की होती है। जाके दोनों बेटों ने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया। आप तस्वीर में देख पाएंगे उन्होंने बूढ़े माता पिता को। माँ आंखों से देख नहीं सकती है, जो पिता है वो भी एक आंख से ही देखे। दोनों माता पिता को जब बाहर निकाल दिए तो गांव से बाहर एक मंदिर, वहां उस मंदिर पुलिया जो है, वहां मंदिर में ही दोनों जो माता पिता, बूढ़े माता पिता हैं, दूसरों के घरों से मांग मांग कर भोजन करते हैं। और भोजन करने के बाद में अपना गुजारा कर रहे हैं। और जो बूढ़ी पत्नी है, देखिए, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है प्रेम और विश्वास का होता है। यही कुछ ऐसे जोड़े जब आते हैं निकल के तो सच में भावुक हो जाती हैं आंखें, मन भर जाता है। अभी जैसे मैंने पति पत्नी की मेरठ की कहानी सुनाई थी, एक जज की बेटी ने कैसे अपने सास ससुर को वृद्ध आश्रम का रास्ता दिखा दिया। आज की भी स्टोरी जो भावुक करने वाली है। यहाँ पर जब पत्नी देख नहीं सकती है, पत्नी की दोनों आंखें बुढ़ापे पे जब दिखाई बिल्कुल बंद हो जाता है, तो पति अपनी पत्नी का सहारा बनता है यहाँ पर। क्योंकि जो गंगाराम है यहाँ पर, इनकी उम्र 85 वर्ष, इनको एक आंख से दिखता है, लेकिन पत्नी दोनों आंखों से नहीं देख सकती है। अपनी भी देखरेख, अपने लिए भी भोजन की व्यवस्था करना मांग कर, और अपनी पत्नी के लिए उसकी देखरेख करना, उसका ख्याल रखना, उसके लिए भी मांग मांग कर भोजन, औरों के यहाँ से भोजन लाना और अपनी पत्नी को खिलाना, उसका देखरेख करना, एक मंदिर में रहना पुलिया पर, काफी सोचनीय वाली बात है। फ्रेंड्स, उन बच्चों को, उन दोनों बेटों को इतना भी मन नहीं पसीजा कि जिसकी आप संतान हैं, जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, वो माता पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दूसरे के यहाँ पर भोजन मांग रहे हैं, खाने के लिए मांग रहे हैं। सोचिए, लाखों की जिसकी जमीन पर तुम ऐश कर रहे हो, जिसकी जमीन पर रह रहे हो, जिसकी तुमने खेती 45 बीघा लिखवा ली है, वो आज माता पिता को आपने बेघर कर दिए घर से। कल के ये जो दोनों बेटों के जो इनकी भी संतान होगी,
मैं तो बोलती हूँ भगवान इनके साथ में भी ऐसा ही हो, ताकि इनको एहसास हो कि इन्होंने अपने माता पिता के साथ में कितना गलत किया होता है। कर्मों का जो फल होता है ना, कर्मों का जो लेखा जोखा है वो जरूर मिलता है इंसान को। क्योंकि जब हम जैसा करते हैं, जो हमारी पीढ़ी होती है, आने वाली जो पीढ़ी, जो हमारे बच्चे होते हैं, वो भली भांति देखते हैं कि हम जैसा अपने अपने बुजुर्गों के साथ में करेंगे, वो वैसा ही हमारे साथ में करते हैं। और ये सत्य है। यहाँ पर जो गंगाराम 85 वर्षीय ये थाने जाते हैं, और थाने में थानेदार साहब से गुहार लगाते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं जाके कि हमें न्याय दिलाइए। और सत्य है, उनको न्याय मिलना ही चाहिए। मुझे तो लगता है उन दोनों बेटों को उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और उनको घर से निकालना चाहिए। जो खेती है वो भी वापस उनको मिलनी चाहिए। और जो वृद्ध जो माता पिता हैं, जो इनकी उनकी सेवा करे, लास्ट समय जो भी उनका समय रहे, जितना वो जिए, जो उनकी सेवा करे, उनको ही कानून के हिसाब से, मुझे लगता है उनको ही वो जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने धोखे से लिखवाई है, उन पर केस लग के और उनको ही ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। जो अपने जो बूढ़े माता पिता, अब वो बेटे कहलाने के लायक ही नहीं है, जिन्होंने अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दिया और सारी प्रॉपर्टी लिखवा ली, ये जो प्रार्थना पत्र दिया है, तो मुझे लगता है कि वो बूढ़े पिता की जरूर बात स्वीकार की जाए और इस पर जरूर जांच की जाए, मेरा मानना है फ्रेंड्स। सोचिए, एक माता पिता जब बच्चे को जन्म देते हैं तो वो यही आस रखते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, आगे चल के हमारी जब हमारे हाथ पैर थकेंगे, मेरे जो बच्चे होंगे, जो नाती होंगे, वो हमारी देख रेख करेंगे। लेकिन आजकल के जो कलयुगी बेटे हैं, उनके अंदर बिल्कुल, सोचिए माँ बाप से बड़ा क्या रिश्ता है। माँ बाप जो हमें इस धरती पर लेके आए, जिसने हमें ये खूबसूरत जीवन दिया, हम उनके ही दुख दर्द को नहीं समझ रहे हैं, तो हम कैसे इंसान हैं? कैसे हम इंसान हैं जिसने हमें एक खूबसूरत दुनिया दिखाई है, और आज हम उनको ही घर से बेघर कर रहे हैं। जिन्होंने, सोचिए, दुख होता है ऐसे लोगों, जो बूढ़े माता पिता की जब ये कहानी सुनते हैं तो आंखों में आंसू भर जाते हैं। सोचिए, जो पत्नी आंखों से देख नहीं सकती है, पति भी एक आंख से नहीं देख सकता है, अपनी पत्नी का ख्याल रखते हुए अपने जीवन को यापन करें। जिस जो सोचिए 45 बीघा जमीन, लाखों की जमीन जो बेटों ने लिखा के बैठ गए अपने घर में, चैन की नींद सो रहे हैं, और माता पिता को बाहर वो कर दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है कि आप भीख मांग के खाइए जाके। शर्म आनी चाहिए ऐसे बेटों को, बेटे कहलाने के लायक नहीं हो। अगर मेरा वीडियो ये आप तक पहुंचता है तो शर्म आनी चाहिए आपको। फिलहाल दोनों बेटे हैं, और दोनों बेटों ने जो किया है बहुत ही गलत किया अपने माता पिता के साथ में। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करिएगा, उनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप उनके बच्चे हैं, आप उनकी संतान हैं। उन्होंने इसीलिए आपको पाल पोस के बड़ा किया ताकि बुढ़ापे पे आप उनका सहारा बनेंगे। इसलिए नहीं कि आप उनकी प्रॉपर्टी लिखवा लेंगे और उसके बाद में उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे, ये बिल्कुल गलत। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी माता पिताओं से, कि अपने जीते जी एक भी प्रॉपर्टी किसी भी बच्चे के नाम पर मत लिखो। क्योंकि आप जब प्रॉपर्टी लिख देते हो, उसके बाद में पता नहीं क्या उनके विचार में है कि वो सोचे कि यार प्रॉपर्टी तो मेरे पास हो गई है, अभी इनको क्या करना है, इनको हटा दो। वैसे ही जो दोनों बेटों ने किया है ना, कि प्रॉपर्टी लिखवा दी 45 बीघा जमीन, और ऐसे माँ बाप को बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो माँ बाप से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के नाम पे जीते जी कुछ ना करें प्रॉपर्टी, जो सेवा करे उसको ही दें, ताकि कम से कम इस, अब रिश्ते लालची हो गए हैं ना, तो कम से कम यही नजरिया रख लो कि लालच की वसी, कम से कम वो आपकी बुढ़ापे तक देख रेख तो करेंगे, वो बुढ़ापे तक आपकी सेवा तो करेंगे, क्योंकि ये रिश्ते लालची हो गए हैं, लालची बोलेंगे। और यहाँ पर ये बेटे कहलाने के लायक नहीं, जो दोनों जो बेटे हैं, बेटे के नाम पर एक धब्बा ही बोलेंगे उनको, जो अपने बूढ़े माता पिता को, जो माँ देख नहीं सकती, पिता भी इतने बूढ़े 85 वर्ष के, दोनों को निकाल दिया भीख मांगने के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे बेटे को। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बस आपको जागरूक करना है कि फ्रेंड्स ऐसा मत करिए। आपके माता पिता हैं, आपका फर्ज बनता है उनकी देखरेख करना, उनका ध्यान करना, उनकी सेवा करना। तो फ्रेंड्स, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आप कैसी लगी ये स्टोरी? और फ्रेंड्स, अगर आप
आपके क्या विचार है इस पर कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।